हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जी हाँ, अभी तक कक्षा 10वीं वालों का जहां तक है क्लियर ही समझिए कि वो प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन क्लास 12th वालों का अभी तक कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं जारी की गई हैं। क्लास 12th वालों कह सकते हैं कि जिनका कक्षा 12वीं का प्रमोट किया जाए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग प्रमोट नहीं होंगे, आपका पूरा एग्ज़ाम होने वाला है और पूरा मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो ये पूरा मॉडल सेट पेपर होने वाला है। बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा विकार होता है जो कि 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, या थैलेसीमिया? तो कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लैग एंड डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, यानी जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो एक जोड़ी में 2 थे, फिर एक आ गया तो कितने हो गए? 3, यानी त्रिसूत्रता हो गया। तो उसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। अनुवांशिक विकार आप कह सकते हैं। और इसमें व्यक्ति का माथा जो चौड़ा हो जाता है, जीभ बहुत मोटे हो जाते हैं, और जो आपका मुंह रहता है हल्का अंदर की ओर दबा रहता है, मतलब बनावट अजीब ढंग जैसी रहती है इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस एंजाइम की खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी? तो इसे कौन सी एंजाइम की खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी? प्रतिबंध अंतःन्यूक्लियज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज, या आरएनए लाइगेज? तो किस एंजाइम खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी? तो पड़ी थी प्रतिबंध अंतःन्यूक्लियज। प्रतिबंध अंतःन्यूक्लियज की जब खोज की गई, तो उसके बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, एपिसोम निम्न में से किससे संबंधित है? जो एपिसोम होता है वह किससे संबंधित होता है? गुणसूत्र, आरएनए, प्लाज्मिड्स, या गाल्जिकाय? तो हमारा एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो होता है हमारा प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड से क्या संबंधित होता है? एपिसोम संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से संबंधित होता है, ठीक है। तो आपको सीधा बता देना है कि एपिसोम किससे संबंधित होता है? वो प्लाज्मिड से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में, या इनमें से सभी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, वैक्सीन निर्माण में भी होता है, अर्थात इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, वैक्सीन निर्माण, अनेक कार्यों में कर सकते हैं, अनेक क्षेत्रों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, या इन सभी का?
तो किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन्स का भी, इंसुलिन का भी, इंटरफेरॉन, यानी कि तो इन तीनों का उपयोग पदार्थ का संश्लेषण चीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ बहुविकल्पिक बात आपसे बोले थे कि हम लोग अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। जी हाँ, वो प्रश्न जानेंगे जो कि आपके बोर्ड में आए। आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाना है। ठीक है ना। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न है, एलिसा, बोले तो ELISA का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है? यानी कि एलिसा के द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है और इसका पूरा नाम क्या होता है? तो एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिनवर्ड इम्यूनो सुरबैट एसे। यहाँ पे ना एंजाइम लिनवर्ड इम्यूनो सुरबैट एसे हमारे एलिसा का पूरा नाम है। इसके द्वारा एड्स, जो एड्स होता है बोले तो HIV आदि रोगों की पहचान की जाती है। HIV एक विषाणु जनित रोग, जो एड्स होता है विषाणु जनित रोग है। क्यों? क्योंकि जो HIV है यह विषाणु है, इसके द्वारा एड्स रोग हो जाता है किसी मनुष्य में। अगला है, मनुष्य में आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमातिसारिया अमीबी पेचिस उत्पन्न होती है। तो मनुष्य में आमातिसार रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमातिसारिया अमीबी पेचिस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम बताइए जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है। तो वह रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। आप कोरोना वायरस भी अब ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में आपका कोरोना वायरस ही होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना का पूर्ण इलाज संभव है ही नहीं। वायरल रोग कहते हैं जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? वायरल रोग कहते हैं। एक ऐसा प्राणघाती जो वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। ठीक है ना। और वो है क्या आपका? एड्स। जो एड्स होता है यह एक प्राणघाती है, जिसको हो जाता है उसको दे लेता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान अनादर के एक गर्भ निरोध के रूप में 2 लाभ लिखिए। तो पहला है, यह स्पष्टतः प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगला दूसरा है, शिशु का भी पोषण इत्यादि निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है। साथ ही माता का शिशु से ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो सहवास अथवा संभोग के माध्यम से संक्रमण फैलाते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। और यौन संचारित रोग से बचाव क्या क्या है? एड्स से बचाव का प्रमुख उपाय जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करना। इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस समय अभियान चलाकर एड्स जैसे भयंकर रोग को फैलने से बचा जा सकता है। और कुछ आवश्यक बातें क्या है? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क ना करें। सामान्यतः भी निरोध या कंडोम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, दूषित इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और संक्रमित मां से शिशु में रोग हो जाता है और ऐसी स्त्री को मां ना बनने दें। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। और यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे, तो अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अन्य बोर्डों को भी हम आपको तैयारी करवा देंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है।
ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।